हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। रक्षा अनप्लग्ड पर बात करने वाले हैं दीदू और राइटर महोदय के व्लॉग्स के बारे में। इन पर जो मैंने लास्ट पॉडकास्ट बनाया था वो जो इन्होंने गिफ्ट्स वगैरह दिखाए थे। कोई इनके सब्सक्राइबर जो इन्होंने इनको गिफ्ट्स भेजे थे जो कि एक कोने में पड़े हुए थे और अचानक से फिर इनको दिख गए और इन्होंने उसका कॉन्टेंट बना दिया था। तो लास्ट वही मेरा पॉडकास्ट आया था। उसके बाद मैं कोई पॉडकास्ट लेकर आई नहीं। 2 से 3 व्लॉग्स हो चुके हैं जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि इन व्लॉग्स में कुछ भी नहीं है, सेम वही रेपिटेटिव जो ये हरकतें करते रहते हैं वही है, कुछ खास नहीं है। लेकिन जितना भी है हम उसको इंक्लूड करेंगे। और हाँ, वो गिफ्ट्स वाले व्लॉग को लेकर भी मुझे कुछ कमेंट्स आए थे और उसके बाद मैंने इनका व्लॉग जाकर देखा और वहाँ मैंने कमेंट्स पढ़े, मतलब इनके सब्सक्राइबर्स के भी और जिन्होंने इनको गिफ्ट्स सेंड किए हैं उनके भी। और वो देखकर सुनकर पढ़कर भाई मेरे तो भाई हवाइयाँ ही उड़ गई हैं। उसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो, और आपको मेरे पॉडकास्ट पसंद आए तो। बाकी जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बाद में फिर आप ये सब करना भूल जाते हो। चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो सबसे पहले हम इनके वो बैक टू बैक जो 2 से 3 व्लॉग्स आए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो कंटेंट की चर्चा होती है वो ये कि इनकी नज़रें टिकने लगी हैं, इनकी नज़रें टिकने लगी हैं। ये मैं लगातार 2 से 3 व्लॉग्स में देख रही हूँ, सुन रही हूँ। बच्चों का नाम जो अभी तक जो मैडम है वो कम लिया करती थी, लेकिन अब वो लेने लगी हैं क्योंकि नाम उनके अकॉर्डिंग रखा जा चुका है। जब तक उनके अकॉर्डिंग नाम नहीं था वो ले ही नहीं रही थी। एक्चुअली वो नाम ही इन्होंने कंटेंट के लिए रखे थे, वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। अगर मेरे जो पहले वाला पॉडकास्ट है आपने नहीं सुना है तो आप वो सुन लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो वो नाम का पूरा कंटेंट बना बनू के जो भी था अब वो साइड हो चुका है। अब यही चल रहा है कि इनकी नज़रें टिकने लगी हैं, अब ये बहाने करने लग गए हैं, अब ये हाथ पैर मारने लग गए हैं, ये दूध मांगने लग गए हैं, ये दूध मांगते हैं, अजीबोगरीब फेस बनाते हैं, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, बारिशों में ये बारिशों में वो। बस यही इनका फ़िलहाल का कंटेंट है। और ब्लॉग की जो लेंथ है वो भी कम हो चुकी है इसी वजह से, क्योंकि इनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि हम दिखाएं तो दिखाएं क्या, है ना। और 1-2 जगह नोटिस हुआ है कि बच्चे ज़मीन पर हैं, दरी पर हैं। मतलब सोचिए, जिनके व्लॉगर मम्मी पापा हैं, जिनके मम्मी पापा इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि वो भाई जाकर ऑपरेशन थिएटर में बवाल कर कर आते हैं और उनको कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े हैं, एलीट क्लब का हिस्सा है और एलीट क्लब वालों को लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो इस तरीके के लोग हैं ये, जिनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, जिनको तो गिफ्ट में ही न जाने कितने झूले पालने और सब कुछ आ चुका है। मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ बेबी रूम की, जो कि एक स्टोर रूम में बच्चे पड़े हुए हैं जिनके साथ वहाँ पर नैनीज़ भी पड़ी रहती हैं और टाइम टू टाइम वहाँ पर हाउस हेल्पर भी, शायद वहीं उसी रूम में हाउस हेल्पर, वो दोनों नैनी और वो सारे बच्चे ही कह लो आप। देखा जाए तो फरी बेबीज़ भी ज़्यादातर वहीं होते हैं, है ना। तो इतने से रूम में सबको डाल रखा है, बस इसी चीज़ की कमी है, बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो उस रूम से निकाल कर एक अच्छी प्लेस उनको नहीं ये दे पा रहे हैं, ये अपने रूम में नहीं उनको ले जा पा रहे हैं। दूसरा रूम है जो कि इनके इन लॉज के लिए करा गया था तैयार, वो इन लॉज अभी यहाँ पर नहीं है, वो अपने दूसरे नए फ्लैट में शिफ्ट हो चुके हैं। तो उस नए रूम में भी बच्चों का जो है सारा सिस्टम बैठाला जा सकता था, लेकिन नहीं, वो बच्चे उसी रूम में रहेंगे, उस रूम से आगे नहीं बढ़ेंगे। और उस रूम में ज़मीन पर बच्चे लेटे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, कई बार सो रहे होते हैं। लेकिन जो मैडम और सर जी हैं, जब इनको कंटेंट बनाना होता है तो ये पकड़ कर झकझोर देते हैं बच्चों को, पेट से पकड़ कर हिला विला देते हैं ताकि वही वो जग जाएं और इनका कंटेंट बनता रहे, हाथ पैर मारते रहें वो, और ये बताते रहें कि देखो कैसे हाथ मारता है, कैसे पैर मारता है, फुटबॉलर बनेगा, डांसर बनेगा, क्या बनेगा, ये सब वो डिस्कशन कर सके। फिर वही खाली स्लेट भरी स्लेट और ये सारा जो फालतू का ज्ञान है वो चिपकाते रहें आपको, और आपको कंटेंट मिलता रहे, और इनको स्पेशली इनको कंटेंट मिलता रहे, इनको मिलता रहे कंटेंट, ताकि ये पोस्ट करते रहें। अब उसी पर इनको काफ़ी सारी बातें सुनाई गई हैं कमेंट सेक्शन में कि जब बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो रही है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में आप उनको ऐसे क्यों हिला देते हो, पेट पकड़कर क्यों हिला देते हो, उनके हाथ पैर क्यों आप ऐसे करने लग जाते हो, उनको ना ढंग से कैरी करते हो, और यही कारण है कि उनको गैस और ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। फिर आप उसको जो है कंप्लेन करते हो, कंप्लेन बॉक्स आप अपना खोल देते हो यहाँ पर आकर कि ये हो गया है, वो हो गया है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये दवा वो दवा, है ना। तो काफ़ी लोगों ने यही बोला है कि भाई ये केवल ना पेट पेरेंट्स बन सकते हैं, ये ह्यूमन बेबी के पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं। और ट्रीट भी ये बच्चों को वैसे ही करते हैं जैसे कि अपने पेट्स को करते हैं, है ना। कैसे भी पकड़कर हिला देना, मोड़ देना या कुछ भी कर देना, तो वो ये करते हैं। अब जो इनकी कंगारू थेरेपी है भाई, जब बच्चे का नहाने का व्लॉग आपने एक बार बनाया, सॉरी बाहर काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं तो उसका साउंड आ सकता है आप लोगों को, तो प्लीज़ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हाँ, कंगारू थेरेपी पर हम थे। तो कंगारू थेरेपी ये डेली अपने ब्लॉग्स में दिखाने की कोशिश करते हैं, जिक्र तो करते ही करते हैं, कई बार दिखाते हैं, मतलब बैक टू बैक दिखा रहे हैं, जबकि लोगों ने मना किया है कि मत दिखाइए, हमें आपकी जो ऐसी बॉडी है वो देखने का बिल्कुल भी तनिक भी शौक नहीं है। ऊपर से जो ये मेंशन करते हैं
कि बच्ची यहाँ वहाँ हाथ मार रही है, बच्ची नोच डाल रही है, बच्ची ये कर रही है, बच्ची दूधू समझकर पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह मारती। तो ये सारी चीज़ जो ये बताते हैं, ये सुनकर भी बड़ा गंदा सा फील आता है। और ये हर एक चीज़ ना व्लॉग में नहीं दिखाने की होती है। जैसे कि ये लोग कहते हैं ना कि हमें उतना ही दिखाने दीजिए जितना हम दिखाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हम प्राइवेट रखना चाहते हैं। तो जो प्राइवेट रखने वाली चीज़ है वो आप प्राइवेट क्यों नहीं रखते? आप इसको प्राइवेट रखिए ना। जैसे कि आपने एक दिन दिखाया कि आप बच्ची को नहलाने के लिए पहुंचे हो नैनीज के साथ, आप सीख रहे हो कि कैसा नहलाया जाता है, कैसा उनको साफ किया जाता है। तो जब आपके बच्चे ऑल्टरनेट डेज पर नहा रहे थे, अभी बारिशों में उन्होंने बीच में स्पॉन्ज बाथ ही दी है, इनका कहना है। बाकी पहले तो ये ऑल्टरनेट डेज पर नहला रहे थे ना, तब तो हमने रोज़ रोज़ उनका कंटेंट नहीं देखा, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे थे, आपसे नहीं हो पा रहा था, तो आपने उसका कंटेंट छोड़ दिया। लेकिन ये कंगारू थेरेपी का डेली कंटेंट बनता है, डेली दिखाई जाती है, जबकि ऑडियंस मना कर रही है कि हमें आपकी ऐसी बॉडी और ये सब जो आप वल्गर बातें करते हो ये सुनने का शौक नहीं है। लेकिन आप दिखाए जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको अपने ब्लॉग की जैसे तैसे लेंथ खींचनी है। आज का ब्लॉग लगभग 10 मिनट का बड़ी मुश्किल से इन्होंने खींचा है। इसी तरीके से लास्ट ब्लॉग में कुछ नहीं तो वो अपनी आई थेरेपी, मतलब बच्चों की आंखें टिकने लगी हैं और माता जी की आंख में प्रॉब्लम आने लग गई है। बच्चों की माता जी की आंख में प्रॉब्लम आने लग गई है। ये उसका व्लॉग भी बनाती है, जाकर वहाँ पर उसको भी रिकॉर्ड करती है, अपनी हर एक थेरेपी को ये रिकॉर्ड करती है और फिर बोलती है इसने सुन लिया, उसने सुन लिया, ओ मैं तो बोले जा रही थी। भाई आप बोले जा रही थी तो वो तो आपका काम है ना बोलना, वो तो वैसे भी कंटेंट आप बना ही रहे हो ना। उन्होंने सामने से देख लिया, व्लॉग की जगह सामने से देख लिया, क्या उसमें दिक्कत हो गई जो उसको आप इतना वो बढ़ा चढ़ा कर अति चोक्ति करके पेश कर रहे थे? कंटेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है इनके पास। बच्चों का ये, बच्चों का वो, आंखें टिकने लगी हैं, ये वो, कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी, और बस गैस हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, बच्चा सोता रहता है, बच्चा ये वाला बच्चा हेल्दी है, ये वाला बच्चा कमज़ोर है, ये वाले बच्चे को जल्दी बढ़ना है, ये वाला बच्चा जल्दी सही हो जाए, वो हो जाए। आज वाले व्लॉग में बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था हमारा बेबी बॉय। हम गए कमरे में तो वो नैनी को, ऑब्वियसली नैनी को आंख दिखाई होगी ना इन्होंने कि बच्चा रो रहा, आप क्यों नहीं संभाल रहे हो? तो नैनी ने कहा कि बस जगह है, जग कर जो है चिल्लाने लग गया है, मैं इसके लिए दूध बना रही थी, उसकी तैयारी कर रही थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें मेंशन करके बस यही दिखाते रहेंगे, बस इसी में घुमाते रहेंगे, उलझाते रहेंगे। ऑडियंस है तो कुछ ज़्यादा ही, इनकी जो अंधभक्त ऑडियंस है उनको चाहिए कि जल्दी से बच्चों का फेस रिवील कर दो। तो ये फेस रिवील तो नहीं करेंगे, लेकिन पूरा आँख मीच कर, आँखें खोल खोल कर, ऐसे ऐसे कर बताएंगे कि क्या क्या बच्चे करते हैं, कैसे कैसे हाथ पैर मारते हैं, कैसे कैसे नोच डालते हैं, कहाँ कहाँ नोचते हैं, कहाँ कहाँ मुँह मारते हैं, पता नहीं क्या क्या, बस यही बोलते रहेंगे और इसी में आपको उलझा कर रखेंगे आज वाला जो इनका कंटेंट था। और हाँ, ये चीज़ फिर से मैं मेंशन कर दूं कि मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि ये अपने बच्चों का फेस रिवील करें, ये इनकी इच्छा है। मैं तो कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों की प्राइवेसी मेंटेन करो, आप उनको 18 ईयर्स तक मत दिखाओ अपने ब्लॉग में। आज इन्होंने ये मेंशन किया है कि एक बात हमने आपसे छुपा कर रखी थी, तो हमने सोचा पता नहीं अब कौन सा नया ये बम फोड़ने वाली है। क्या छुपा कर रखी थी? कि जो हमारा बेबी बॉय है वो बड़ा है, उसकी हाइट बड़ी है, उसका ये हुआ है, वो हुआ है, हेल्दी हुआ है। भाई मत बताओ, नज़रें लगती है ना। क्या कहना था आपका कि नज़र लग जाती है इसलिए हम लोगों ने चीज़ें छुपा कर रखी, नज़र लग जाती है इसलिए हम फेस रिवील नहीं कर रहे। तो नज़र इसमें भी लगती है, आप क्यों बता रहे हो? क्यों बता रहे हो? आधी अधूरी चीज़ों में आपकी नज़र लगती है, आधी अधूरी चीज़ों में नहीं लगती है। पता नहीं कौन से मिट्टी के बने हो यार ये लोग, तो पता नहीं, मैं समझ में नहीं पाती हूँ कुछ व्लॉगर्स को कि इनकी मानसिकता क्या है, ये क्या सोचते हैं कंटेंट बनाते वक्त, क्या ही सोचते हैं ये कंटेंट बनाते वक्त। अभी ये वाला जो व्लॉग है ये भी देखा होगा आपने, जिसमें वो नैनी नहीं, वो इनके घर में जो हाउस हेल्पर आती है उस पर ये चीखी चिल्लाई हैं। पता नहीं वो दोबारा इनके घर में दिखाई देगी या नहीं देगी, बट बहुत चीखी चिल्लाई हैं। और इन्होंने आगे आगे माध्यम जो बनाया है वो बनाया है पुड़िया को, और ये इन्होंने बहुत ही स्मार्ट मूव किया है, क्योंकि पुड़िया शिकायत कर रही थी, क्योंकि पुड़िया का काम बढ़ता है ऑब्वियसली। पुड़िया पहले किचन का काम करे, इनका कैमरा भी पकड़े, डॉग्स को भी खिलाए, उनको भी गोद में संभाले, फिर बेबी जो इनके बेबीज़ हैं कभी कभी उनको भी संभालना पड़ता है, क्योंकि ये कभी कहीं जाती हैं कभी कहीं जाती हैं, भले ही व्लॉग में दिखाती हैं या नहीं। तो वो जो कपड़े वगैरह वो धोकर सुखाकर डालकर जाती है तो वो उठाती नहीं है, तो वो भी पुड़िया का एक काम बढ़ रहा है। तो पुड़िया ने इनसे कंप्लेन की होगी, तो पुड़िया आपको पता ही है, मैडम ही कह रही हैं कि वो अब सरपंच बनकर बैठ गई है, तो वो सरपंच बन गई, इनसे कंप्लेन करने लगी। तो इन्होंने कहा चल 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 मेरे सामने बोल, मेरे सामने बोल। तो पुड़िया आगे हुई, पुड़िया ने बोलना स्टार्ट किया, फिर ये चीखने चिल्लाने लगी, ये हॉल में जाकर चीखने चिल्लाने लगी, क्योंकि इनको पता है कि इनकी टोन क्या है और ये कैसे बोलती हैं, है ना। बच्चों तक को ये बिल्कुल भनभना कर उठा देती हैं, ऐसे चिल्लाने लग जाती हैं। कंगारू थेरेपी में आपने देखा ना, सर जी बोल रहे थे चुप रहो चुप रहो चुप रहो, लेकिन मैडम को तो कंटेंट बनाना था, जग गई थी वो बच्ची, तो उसका भी इन्होंने मुद्दा बनाया। तो ऐसे ही ये चिल्लाने लगते हैं और इनको लगता है कि मैं लाउड हो रही हूँ और मेरा जो स्वभाव है, जिस तरीके से मैं बोलती हूँ, ये पक्का नाराज़ होकर भागेगी। तो ये हॉल में जाकर अपनी, जो होते हैं ना कुछ लोग कि बड़बड़ा कर पूरा कंप्लीट कर दो, बड़बड़ा दो बस, है ना, अपना दिल हल्का हो जाना चाहिए। तो हॉल में जाकर बड़बड़ाती है ताकि उस तक साउंड कम जाए, और कल को अगर वो कुछ बोले तो बोल देंगी कि यार वो तो मुझे पुड़िया ने भड़काया था, पुड़िया का काम बढ़ रहा था, उसकी वजह से मैंने बोल दिया, प्लीज़ तुम दिल पर मत लेना। तो वो सब ये कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हाउस हेल्पर मिलना, छुट्टा काम वाली मिलना बड़ा बड़ा मुश्किल है। इनकी जब जब हाउस हेल्पर गई है तब तक
मतलब ये कितना पैनिक करी हैं ये सब ने देखा हुआ है। तो ये व्लॉग का व्लॉग भी निकल गया, दूर जाकर चिल्ला दिया, उसके कान तक गई गई नहीं गई नहीं गई, बाद में तो ये मना ही लेंगी, इनकी आदत है मनाने की, आदत तो इनको है ही, सबको पता है ये। तो ये सारा इनका कंटेंट फिलहाल के लिए है। बाकी वो जो गिफ्ट्स वाला व्लॉग था उस पर अब हम आ जाते हैं। कुछ कमेंट्स आए थे, जिसने गिफ्ट सेंड किए थे उसके भी कमेंट्स आए थे, तो काफ़ी लोग वहाँ ये बोल रहे थे कि जिन्होंने भी मैडम को सेंड किए हैं गिफ्ट्स, तो वो जो गिफ्ट्स हैं वो किसी और को डोनेट कर सकती थी, कहीं और जाकर दे सकती थी, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी, बहुत ही अच्छी चीज़ थी जो लोगों ने बोली। काफ़ी लोगों ने इस कमेंट पर अपनी सहमति जताई थी। 500 से ऊपर लाइक्स थे उस कमेंट पर जब मैंने उसको देखा था, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए होंगे। लेकिन क्योंकि मैडम के जो अंधभक्त हैं, जो मैडम के सपोर्टर्स हैं, चाटुकार हैं, वो चाटुकारिता तो करेंगे ना कमेंट सेक्शन में जाकर, तो वो वैसे ही आकर बोलने लगे कि तुम लोग कितना दान करते हो, तुम लोग क्या करते हो जो तुम इनको बोल रहे हो, है ना। तो भाई हर कोई दान करता है या नहीं करता है, हर कोई व्लॉग नहीं बनाता है। दूसरी बात, जब आप अननेसेसरी कहीं गिफ्ट्स भेज रहे हो, किसी ऐसे बंदे को भेज रहे हो जिसको ज़रूरत नहीं है, तब लोग ऐसी बातें करते हैं, है ना। उसने अननेसेसरी किसी को गिफ्ट नहीं भेजा है, जिसने कमेंट किया है, जिसको आप ये बातें सुना रहे हो, तो ये बातें इनके जो चाटुकार हैं वो उसको सुनाने लगते हैं। फिर उसके बाद उदाहरण सुनिए आप, अंबानीज के उदाहरण दिए जा रहे हैं, बड़े बड़े एलिट क्लब वालों के उदाहरण दिए जा रहे हैं कि उनके घर में भी तो पैसा होता है, तो क्या उनके रिश्तेदार उनको गिफ्ट्स नहीं देते कि भाई इनके पास सब कुछ है तो हम नहीं दे। यही तो एक बॉन्ड होता है, यही तो फैमिली होती है जो जाकर गिफ्ट्स देती है अपनी फैमिली के लोगों को। तो बिल्कुल वो फैमिली है ना, तो आप ये भी तो समझो कि वो बहुत क्लोज्ड रिलेटिव्स हैं, वो तो देंगे ही देंगे गिफ्ट्स, क्योंकि शगुन और जो भी रीति रिवाज हैं वो तो अपना कंप्लीट करेंगे। ऐसे तो मैडम के भी कितने सारे महंगे महंगे जो गिफ्ट्स हैं मैडम को भी मिले हैं, उनके जो एलिट क्लब के जो उनके फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से मिले हैं। क्या मैडम वो भी तो अफोर्ड कर सकती थी ना, लेकिन उस पर तो किसी ने ज़्यादा आवाज़ें नहीं उठाई कि क्यों भेजा, वो चाहते तो किसी और को दान कर देते। क्यों? क्योंकि वो इनके क्लोज्ड वन है और उनका जो भी दिया हुआ सामान है ये यूज़ करेंगी, ये बच्चों को पहनाएंगी। आप देख तो रहे हो कि गिफ्ट्स की कदर क्या हो रही थी। वो एक साड़ी कितने दिनों तक पड़ी रही थी और वो जब आई थी सामने तो मैडम कह रही थी यहाँ डाल दो वहाँ डाल दो, है ना। तो इस तरीके से कदर होगी आपके गिफ्ट्स की। पहनाए जाएंगे नहीं पहनाए जाएंगे कुछ पता नहीं, उनके पसंद के है नहीं है वो भी नहीं पता, है ना। फैमिली मेम्बर्स के तो ना चाहते हुए भी इंसान पहनाता है कि वो बुरा ना मान जाए, है ना, तो वो करता है। अब जैसे मैडम ने टी शर्ट डाली थी क्योंकि पतिदेव बार बार बोल रहे थे कि एटलीस्ट पहन कर देखो, फिर चाहे मैडम ने वो दोबारा नहीं डाली, लेकिन मैडम ने पहनी तो क्योंकि उनके इन लॉज ने दी थी और क्योंकि पति बोल रहा था। बट पति क्या इन गिफ्ट्स के लिए बोलेगा कि नहीं नहीं ये सारे पहनाओ, बच्चों को पहनाओ, पहनाने ज़रूरी हैं? नहीं बोलेगा ना। तो हमेशा फैमिली मेम्बर्स की तरह हर किसी को आप ट्रीट नहीं कर सकते हो। अगर वो वाकई में सब्सक्राइबर्स को फैमिली मेम्बर मानती तो जब गिफ्ट आया था तभी ओपन करके दिखाती, ना कि वो बारिशों में यहाँ वहाँ सामने पड़ गया तो अनबॉक्स करके दिखा रही है। और मुंह पर बोल रही है यार, वो बंदी मुंह पर बोल रही है कि हमें ज़्यादा खुशी तब होती जब हमें कैट फूड मिलता, हमें इसमें ज़्यादा खुशी नहीं मिल रही है क्योंकि हमारे पास बहुत है, इनफ है हमारे पास। इसके बावजूद अगर कोई भेज रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। फिर वहाँ पर नीचे कमेंट में जब लोग बोल रहे थे कि दान कर देते, ऐसे लोगों को दान कर देते जिनको ज़रूरत है, गरीबों को दान कर देते, तो वहाँ कोई इनका बहुत ही ज़्यादा डाई हार्ट फ़ैन होगा जो मतलब अव्वल दर्जे का चाटुकार होगा। उसका ये कहना था कि गरीबों को ना बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए। जब आप बच्चे पाल नहीं सकते, आप बच्चों की केयर नहीं कर सकते, आप बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर सकते कुछ, तो उनको बच्चे पैदा ही नहीं करने चाहिए। ये किसी ने स्टेटमेंट दिया जो कि काफ़ी हार्श है। इसमें कुछ रियलिटी भी है जो कि हार्श रियलिटी हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, जब तक आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो आपको नहीं करना चाहिए। वो बात गलत नहीं है उनकी, लेकिन ये इस तरीके से आपने रखा उसको। और इसमें फिर ये बताइए मुझे कि अगर जो गरीब है जिसने बच्चा पैदा कर दिया है जाने अनजाने, जिसको नहीं करना चाहिए, मैं वो भी आपकी बात मानती हूँ, तो क्या उन बच्चों की गलती है उसमें? उन बच्चों की गलती है कि उनके माँ बाप में इतनी समझदारी नहीं थी, उनके पास मतलब सारे सोर्सेज नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने उनको पैदा कर दिया, तो उसमें क्या बच्चे की गलती है? तो अगर कोई प्रोवाइड कर देगा, उन बच्चों का भला हो जाएगा, तो इसमें क्या बुरी बात है? क्या बुरी बात है? मतलब कि अपने फेवरेट जो ब्लॉगर है उसको डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक लोग जाएंगे कि मतलब इतना मतलब हार्श चले जाएंगे कि ये बोलेंगे। ऐसे तो फिर वही वाली बात आ जाती है ना घूम फिर कर कि मैडम को तो ज़रूरत नहीं है, मैडम तो अफोर्ड कर सकती है ना, तो फिर मैडम को क्यों भेजे जा रहे हैं गिफ्ट्स? मैडम तो अफोर्ड कर सकती हैं, मैडम तो गरीब नहीं है ना, क्यों भेजे जा रहे हैं मैडम को गिफ्ट्स? बहुत ही गंदी तरीके से जो है ना बैश करते हैं जो इनकी सब्सक्राइबर्स हैं, बिल्कुल चढ़ बैठते हैं, किसी सही बात पर भी चढ़ बैठेंगे उनके ऊपर जो मतलब असलियत दिखा रहे होंगे, जो सच्चाई बोलने की कोशिश कर रहे होंगे। भाई वो तो तैयार बैठे होते हैं कि तुम आओ कुछ बोलो बस, और हम तुमको जो है टॉन्ट करना स्टार्ट करें, तुम लोगों को जो है नीचा दिखाना स्टार्ट करें। बस हमारी जो दीदू हैं वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। हमारी दीदू चाहे जितना भी हमारे मुंह पर हमारी बेइज्जती करके चले जाए, हम अगर उनको अच्छे कुछ एडवाइस कर रहे होंगे उस पर भी हमारे मुंह पर वो थूक कर चली जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और ये वर्ड भी इनका ही होता है कि मुंह पर थूक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इनसे ही कई बार आ जाते हैं भाई हमारे पॉडकास्ट में भी। तो भाई ये था मेरा इनके ऊपर पॉडकास्ट। आप लोग के जो भी ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।